नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक छोटे से लेकिन खतरनाक जीव के बारे में, क्लोनॉर्किस। क्लोनॉर्चिस, ऑल्सो नोन एज द चाइनीज लिवर फ्लूक, एक पैरासिटिक वर्म है। ये इंसानों और दूसरे मैमल्स के लिवर में रहता है। ये छोटा सा जीव ईस्ट एशिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लाखों लोगों को इन्फेक्ट करता है। क्लोनॉर्चिस एक साइलेंट थ्रेट है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इन्फेक्टेड हैं। उनमें सिम्टम्स बहुत देर से दिखाई देते हैं, लेकिन क्लोनॉर्किस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, जैसे लिवर इन्फ्लेमेशन, गॉलस्टोन्स और लिवर कैंसर भी। क्लोनॉर्चिस को समझना खुद को बचाने का पहला कदम है। इस एसे में हम इसके मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और इससे होने वाली डिजीजेस के बारे में जानेंगे। हम क्लोनॉर्चिस इन्फेक्शन से बचाव और इसके डायग्नोसिस के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। ये नॉलेज पावर है। ये हमें अपनी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करता है। साथ मिलकर हम क्लोनॉर्चिस इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ सकते हैं। क्लोनॉर्किस सिनेंसिस, जैसा कि इसका साइंटिफिक नेम बताता है, एक चाइनीज लिवर फ्लूक है। इस नाम को समझने के लिए इसे तोड़ते हैं। क्लोन का मतलब होता है ब्रांच, जो इसके ब्रांच्ड टेस्टिस को हाईलाइट करता है। ऑर्किस का मतलब टेस्टिकल, जो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर जोर देता है। और सिनेंसिस इसका मतलब चाइना में इसकी प्रेवलेंस है। यह छोटा सा पैरासाइट फ्लैट और लीफ शेप्ड होता है, एक छोटे ब्राउनिश लीफ जैसा। इसका साइज लगभग 10 to 25 मिलीमीटर लंबा और 3 to 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है, मतलब लगभग एक सेसमी सीड जितना। लेकिन इसके साइज से धोखा मत खाना। क्लोनॉर्किस का बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। इसमें दो सकर्स होते हैं, एक इसके माउथ के पास और दूसरा इसके अंडर साइड पर। ये सकर्स इसे लिवर के बाइल डक्ट्स में अटैच होने में मदद करते हैं, जहां ये खाता है और बढ़ता है। क्लोनॉर्चिस के मॉर्फोलॉजी को समझने से हमें पता चलता है कि ये अपने होस्ट के अंदर कैसे सर्वाइव करता है। इसका फ्लैट शेप इसे बाइल डक्ट्स में आराम से रहने देता है। सकर्स इसे मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, जिससे ये बाइल फ्लो में बह नहीं जाता। और इसके ब्रांच टेस्टिस एफिशिएंट रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिससे इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। क्लोनॉर्किस का लाइफ साइकिल एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है, जिसमें मल्टीपल होस्ट्स और स्टेजेस होते हैं। ये सब एग्स से शुरू होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। ये एग्स, जिनमें से हर एक में एक डेवलपिंग लार्वा होता है, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। यहां इन्हें स्नेल्स खा लेते हैं, जो क्लोनॉर्चिस लाइफ साइकिल का पहला इंटरमीडिएट होस्ट होता है। स्नेल के अंदर लार्वे कई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं और आखिर में सरकैरिये बन जाते हैं। सरकैरिये फ्री स्विमिंग लार्वे होते हैं, जिनकी टेल होती है, जिससे वो पानी में मूव कर सकते हैं। ये स्नेल को छोड़कर अपने अगले टारगेट की तलाश करते हैं। फिश, खास तौर पर ये साइप्रिनिडे फैमिली की फिश को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें कार्प और मिनोज शामिल हैं। फिश के अंदर जाने के बाद सरकैरिये मसल टिश्यू में बरो करते हैं और इंसेस्ट हो जाते हैं और मेटासरकैरिये में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यही वो स्टेज है जो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्शियस है। जब कोई रॉ या अंडर कुक्ड इन्फेक्टेड फिश खाता है, तो मेटासरकैरिये उनके इंटेस्टिन्स में रिलीज हो जाते हैं। वहां से ये बाइल डक्ट्स में चले जाते हैं, जहां ये मैच्योर होकर एडल्ट फ्लूक्स बन जाते हैं। फिर साइकिल रिपीट होता है। एडल्ट फ्लूक्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जो फीसिस में रिलीज होते हैं, और जर्नी फिर से शुरू होती है। क्लोनॉर्किस इन्फेक्शन, जिसे क्लोनॉर्कियासिस भी कहते हैं, के हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। डिजीज की सिवेरिटी, इन्फेक्शन की इंटेंसिटी और इन्फेस्टेशन की ड्यूरेशन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, बिना किसी नोटिसेबल सिम्टम्स के। लेकिन जैसे जैसे पैरासाइट मैच्योर होता है और मल्टीप्लाई करता है, ये बाइल डक्ट्स में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन पैदा करता है। इससे एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। समय के साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बाइल डक्ट्स थिक और स्कार्ड हो सकते हैं। इस ऑब्स्ट्रक्शन से कोलांजाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जो बाइल डक्ट्स का इन्फ्लेमेशन है, कोलेसिस्टाइटिस या गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन और गॉलस्टोन्स भी बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म हेवी क्लोनॉर्चिस इन्फेक्शन की सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन चोलांजियोकार्सिनोमा है, जो एक तरह का बाइल डक्ट कैंसर है। माना जाता है कि पैरासाइट के कारण होने वाले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और सेल्यूलर डैमेज इस मैलिग्नेंसी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 5, प्रिवेंशन, संक्रमण के चक्र को तोड़ना। क्लोनॉर्चिस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसके लाइफ साइकिल के वेरियस पॉइंट्स पर ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करना जरूरी है। इसमें पर्सनल हाइजीन, सेफ फूड प्रैक्टिसेस और पब्लिक हेल्थ मेजर्स शामिल है। पर्सनल हाइजीन इन्फेक्शन को रोकने में क्रूशल रोल प्ले करता है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, खासकर खाना बनाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद, एसेंशियल है। ये कंटेमिनेटेड हैंड्स पर मौजूद क्लोनॉर्चिस एग्स के एक्सीडेंटल इंजेस्शन को रोकने में मदद करता है। सेफ फूड प्रैक्टिसेस क्लोनॉर्चिस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में पैरामाउंट है। पैरासाइट फिश के मसल टिश्यू में रहता है,
इसलिए प्रॉपर कुकिंग की है। किसी भी मेटासर्केरिया को मारने के लिए फिश को कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर अच्छी तरह पकाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्लोनोर्किस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रेश वाटर सोर्सेज के कंटामिनेशन को रोकने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन और सीवेज डिस्पोजल शामिल है। हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स पैरासाइट, इट्स लाइफ साइकिल और प्रिवेंटिव मेजर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं।